देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका वह स्प्रिंग पे बेस्ड है और क्वेश्चन क्या कर रहा है लिखिए सभी लोग। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ये आप जो देख रहे हो ये नीट में 17 में और आईआईटी में 3 बार पूछा है बाबू। आईआईटी में 3 टाइम्स, आईआईटी में ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। आईआईटी में कितने बार? 3 टाइम्स यही क्वेश्चन उठा उठा के रखा है। बनाइए डायग्राम। 2 ब्लॉक है, एक ए है दूसरा बी है। ए का मास 3m है, बी का मास m है। ए का मास 3m है, बी का मास m है। ये स्लिंग से अटैच है। यह आईआईटी में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको नीट में 17 में इधर भी पूछा ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, VBA कर दीजिएगा इसको सब लोग। कोशिश करिए बनाने का। पहला चीज तो यही ना, आप लोग भी इसमें भी करोगे बाबू। स्प्रिंग के नीचे कै गो ब्लॉक है बताइए? 2 गो। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा जल्दी बोलिए। इसके नीचे जितना भी ब्लॉक होता है सभी ब्लॉक का मास इंटू जी को क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग के नीचे जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और ये चारों आदमी स्प्रिंग से लटक जाएगा और स्प्रिंग को कोई पकड़ लेगा स्लिंग से, तो वेट चारों का जो होगा वही ना डायरेक्ट करेगा। 10 आदमी स्प्रिंग से लटकेगा तो 10 का ना वेट डायरेक्ट करेगा। तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप सीधा याद रखोगे बाबू, स्प्रिंग के नीचे, स्प्रिंग के नीचे जो भी ब्लॉक होते हैं सभी ब्लॉक का मास इंटू जी को कौन सा फोर्स कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। दिमाग में सेट हो गया? स्प्रिंग फोटो बनाइए जल्दी। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू, स्प्रिंग के नीचे जितने भी ब्लॉक होते हैं सभी ब्लॉक का मास का सम इंटू जी को कौन सा फोर्स कहते हैं हम लोग? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग सबको किधर खींच के रखेगा? ऊपर। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बाबू? ऊपर के तरफ। लिखिए जल्दी जल्दी। मास चेंज कर देता है। आईआईटी में ऊपर में 2m दिया था, नीचे में m दिया था। कहीं पे 4m दे देगा, नीचे में 3m दे देगा, तो अलग अलग मास हो सकता है। उस सब से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, वैल्यू भी अलग अलग होगा। सब लोग जल्दी जल्दी लिखिए पहले क्वेश्चन को। बना लिए फोटो सब लोग? बढ़े आगे। अब रुक जाइए, बनाइएगा। बना रहे हैं अब। देखिए लिख लिए ना सब लोग? अगल बगल से भी लिख लेना। अब सबसे पहले स्प्रिंग के नीचे कै गो ब्लॉक है बाबू? ये है 3m और ये है बाबू m।
तो स्प्रिंग जो डिटेक्ट करेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स की बात करोगे तो सब का मास इंटू जी क्या होगा बाबू? टोटल मास तो 3m प्लस m इंटू, यानी स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा बाबू? 4mg। 4mg ये तो तय हो गया। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? 4mg के बराबर। और किस डायरेक्शन में है? ऊपर के तरफ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक बी को काट दिया गया है। किसको काटा गया है बाबू? रस्सी को। तो देखिए, when the string is cut, when the string का मतलब रस्सी, string is cut, then जैसे ही रस्सी को काटोगे तो रस्सी के नीचे कौन ब्लॉक है? ब्लॉक बी था। ब्लॉक बी था, ये ए है बाबू और ये बी है। तो ब्लॉक बी कैसे, इसके अगर हो सकता है मास यहाँ पे 4m रहता, 8m रहता, 20m रहता, 40m रहता, 40 kg रहता, तो सब किससे गिरता? फ्री फॉल से। किससे? तो देखिए, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट देन ब्लॉक बी इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल डेट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा बाबू? जी के बराबर। किसके बराबर? जी के बराबर। जैसे ही हम लोग रस्सी को काटेंगे, अब मान लीजिए कैमरा को यहां से काट देंगे तो कैमरा किससे गिरेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। थोड़ा रस्सी में लटका दिया, रस्सी को काट दिया तो किससे गिरेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो रस्सी को काटते ही, रस्सी को चाहे हाथी को भी लटका देंगे और आपको लटकाएंगे, उनको लटकाएंगे, चींटी को लटका देंगे, उसका भी कुछ मास होना चाहिए। और सब रस्सी को काटेंगे तो किस चीज से गिरेगा? सब जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? तो अगर रस्सी को काटा गया बाबू तो ये किससे गिरेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? और इसका मतलब है एक्सेलरेशन बी का क्या होगा बाबू? जी। और किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। लिखिए बाबू पहले इतना, जैसे ही हम रस्सी को काटेंगे ये फ्री फॉल होगा और इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? जी के बराबर। इसका मतलब ये फ्री फॉल गिरेगा। अब देखिए, अब रस्सी कट गया है तो वेट घटेगा कि बढ़ेगा? इसका घटेगा। तो ये ब्लॉक किधर भागेगा? ए, ऊपर के तरफ। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर। नहीं, लॉर्ड जैसे घटेगा, स्प्रिंग से दो गो ब्लॉक है, एगो कट जाएगा तो स्प्रिंग बा किधर भागता है? ऊपर। कॉमन सेंस वाली बात। फिजिक्स ना समझना बाबू, जीवन में जो घटना होता है वही तो फिजिक्स है। कहा छोटू? देखिए, अब हम लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे बाबू? एक का। किसका? एक का। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स, नीचे उसका वेट और एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। लिख लिए? पढ़े हम? अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका खींचेंगे? एक का। किसका? एक का। खींचे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। देखा? FBD फॉर ए।
FBD फॉर ए। ए की बात करोगे बाबू, ये ए है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स और इसका वैल्यू कितना है बाबू 4 mg, और नीचे कितना है जल्दी बोलिए 3 mg। एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे, ऊपर ऊपर, क्योंकि बड़ा ऊपर है तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है जल्दी बोलिए, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से Fx माइनस 3 mg बराबर 3 m इंटू एक्सलरेशन ए, तो 4 mg माइनस 3 mg। आईटी में डायरेक्शन भी पूछ दिया था बाबू 3 ma, mg का वैल्यू 3 ma, मास से मास कैंसिल तो एक्सलरेशन का वैल्यू g/3, और किस तरफ होगा बोलो बोलो, वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड, ऊपर के तरफ होगा। वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। इधर होगा वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। एक जब जिसको रस्सी को काटोगे तो वह फ्री फॉल से गिरेगा किधर, वर्टिकली डाउनवार्ड, और स्प्रिंग किधर अपवार्ड के तरफ। कैसे निकालते हैं समझ गए, तो आंसर क्या हो जाता है उसमें ए का एक्सेलरेशन g/3 और बी का एक्सेलरेशन g हो गया। तो आंसर कौन सा है, ए होगा g/3, ए हो जाएगा आंसर। तो बाबू आईआईटी में जो पूछा था उसमें ये भी पूछा था कि किसका किधर एक्सेलरेशन होगा, तो बी वाला का एक्सेलरेशन डाउनवार्ड और ए वाले का एक्सेलरेशन अपवार्ड, ई ऑप्शन में दिया हुआ था, दोनों अपवार्ड दोनों डाउनवार्ड, एक अपवार्ड एक डाउनवार्ड, फिर अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों दिया था। तो याद रखिएगा कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बोलिए, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अब इसको बनाइए, देखिए अगल बगल से, ये क्वेश्चन को देखो बाबू। 2 गो फोर्स है आपके पास, उधर 10 न्यूटन इधर 20 न्यूटन। करा ए डायनेमोमीटर D is connected with 2 body of mass 6 kg and 4 kg. If two force F बराबर 20 and F बराबर 10 are applied on masses according to figure, then reading of the डायनेमोमीटर will be। तो ये क्या रीड करेगा बाबू, कितना फोर्स रीड करेगा। अब देखिए ध्यान से, इधर है 20 इधर है 10, तो नेट किधर चलेगा बताइए, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नेट फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन हमने रटा चुके हैं बाबू, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा ए का वैल्यू होता है नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास। अब नेट फोर्स की बात करते हो बाबू, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस बाय टोटल मास, तो कैपिटल M प्लस
स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ से 10/6 प्लस 4, 10 ना बाबू, 10/10, और कट के कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा बाबू, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम रटा चुके हैं एक्सेलरेशन पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी आपसे पूछेगा तो क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा होता है नेट फोर्स बाय टोटल। एक है 20, दूसरा है 10, उधर है 20 इधर है 10, तो नेट एक्सेलरेशन जिधर 20 के तरफ है उधर ही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो स्प्रिंग लगा रहे कि स्ट्रिंग लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्प्रिंग भी रहेगा तो वही कहानी, और स्ट्रिंग भी रहेगा तब पर भी वही कहानी। तो एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो गया सबको, नेट फोर्स बाय टोटल मास। बहुत बार पढ़ाए हैं। नेट फोर्स बाय टोटल मास के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहीं पे भी अगर आपसे पूछेगा तो सिंपल याद रखिएगा हमेशा नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स बाय टोटल मास के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। ये जो बॉक्स में दिया है ना बाबू, वही है डायनमोमीटर जो रीड कर रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। स्प्रिंग के तरफ जैसे इधर खिंचाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इसमें भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, लगेगा ना बाबू। स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ लगेगा। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू बाबू, स्प्रिंग फोर्स का। तो किसको, या तो कैपिटल एम को कंसीडर करो या तो स्मॉल एम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम ही आएंगे। तो किसको चाहते हो कंसीडर करने के, छोटा एम, जिसको कहिए उसी को हम करेंगे, हमें क्या कष्ट है। जैसे रस्सी होता है ना उसी तरीका से ये भी है। फोटो बना लिए सब लोग, लिख लिए यहां तक। एक्सेलरेशन समझ गया ना कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन तो चाहे ब्लॉक में रस्सी अटैच हो चाहे स्प्रिंग अटैच हो, एक्सेलरेशन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है नेट फोर्स बाय टोटल मास। क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स बाय टोटल मास के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। इनका डायग्राम सब बाद में। चलिए देखिए, अब अगर आप लोग कहे कि सर फ्री बॉडी डायग्राम आप खींचो किसका, स्मॉल एम का, यही ना बोला है जे, FBD फॉर स्मॉल एम। अब देखिए ध्यान से स्मॉल एम को देखोगे बाबू, तो स्मॉल एम ये है, इधर इधर है ना जी अप्लाइड फोर्स, इधर है कि उधर है, उधर, बोल नहीं सकते हो। इधर अप्लाइड फोर्स कितना है गुरुजी, 10 न्यूटन। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग, हाँ या ना, और एक्सेलरेशन इधर है। आपने पढ़े हो नेट फोर्स बराबर हमेशा क्या होता है, मास इंटू, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स होता है बड़ा, तो बड़ा है स्प्रिंग फोर्स माइनस एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए। कोई दिक्कत। अब स्प्रिंग फोर्स एफ एक्स निकालना है, इसका वैल्यू 10 है, मास कितना है बुआ 4 kg ना, एक्सेलरेशन कितना है 1,
तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? 4 + 10 14 न्यूटन है किसी ऑप्शन में? आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 14 न्यूटन। समझ गए कैसे निकलता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत बन जाता, कुछ नहीं रहता है, खाली बेसिक क्लियर रहे, चाहे रस्सी रहे या स्प्रिंग रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तुमको दिमाग में सेट करना है, स्प्रिंग रहे या स्ट्रिंग रहे, एक्सेलरेशन और फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस किस चीज पे बाबू? स्प्रिंग और स्ट्रिंग अगर अटैच रहे और आपसे पूछा जाए फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 14 न्यूटन ऑप्शन में है ना जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़े आगे, चलिए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, लिखिए इसको पहले। A body of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in figure. The spring balance measure. स्प्रिंग कितना मेजर करेगा? फोटो बनाइए। अगर ये बनाने में दिक्कत होगा तो ऐसे बना लेना, हम बना देते हैं, दिक्कत होगा ही तुम लोग को। ये बुक का डायग्राम है। देखिए ये कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री। यहाँ पे एक इस तरीका से कील ठोका हुआ है, यहाँ पे एक M मास का ब्लॉक है, ये किससे अटैच है बाबू? स्प्रिंग से। किससे? स्प्रिंग। यही स्प्रिंग है। ये लिखो ना लिखो, यही डायग्राम बनाइए, मत बनाइए, आप लोग को दिक्कत हो जाए। ये तुरंत बन जाएगा। मुंह जवानी बनाने वाला है, देखो मुस्कुराओ और आंसर दो, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग लेकिन महान है। क्योंकि हम अभी बार बार बोल रहे हैं, चाहे रस्सी रहे चाहे स्प्रिंग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरुजी। तो ये बनना चाहिए आप लोगों से। बनाओ जल्दी, डायग्राम पहले बना लीजिए। याद नहीं है? टच के चलते नॉर्मल, नीचे mg, एक तरफ mg cos थीटा, दूसरे तरफ mg sin थीटा। जल्दी करो ना यार, यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये कोई भी एक्सेलरेशन डेवलप नहीं करेगा। कितना आ रहा है? 25। बिल्कुल सही है। बच्चा वाला क्वेश्चन को भी तुम लोग बनाने में कतराते हो। टच के चलते क्या लगेगा बाबू? नॉर्मल। नीचे क्या लगता है? जल्दी बोलिए। mg। ये कंपोनेंट बाबू
एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस 30, और ये कंपोनेंट गुरु जी एम जी साइन 30। यहाँ पे एम जी साइन 30 किसको बैलेंस करेगा? स्प्रिंग को। किसको? स्प्रिंग को। आप बोल नहीं सकते हैं स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? एम जी साइन 30 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? एम जी साइन 30 के बराबर। यहाँ से मास का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, बोलो? 5। जी का वैल्यू 10, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, कट गया 5। 25 न्यूटन है किसी ऑप्शन में? कितना सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम रटा चुके हैं टच के चलते। नॉर्मल नीचे एम जी, एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल हमेशा किसको बैलेंस करता है? एम जी कॉस को, और टेंशन बैलेंस करता था एम जी साइन को। तो टेंशन के बदले यहाँ कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन 30 के बराबर। ये सब सबसे तुरंत तुरंत बनना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। नहीं सिखाए हैं? ये सब कस के पढ़ाए हुए हैं। हमेशा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हम क्या पढ़ाए थे? एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एम जी साइन थीटा। और वर्टिकल प्लेन के अलोंग एम जी कॉस थीटा। वर्टिकल के अलोंग एम जी कॉस थीटा। वर्टिकल के अलोंग एम जी कॉस थीटा। इंक्लाइन के अलोंग एम जी साइन थीटा। बढ़े क्या आगे? अगला स्टेप लिख लिए? कुछ है? देख रहे हो कितना आसान होता है। क्योंकि नॉर्मल बाबू बैलेंस करता है एम जी कॉस थीटा को। नॉर्मल किसको बैलेंस करता है? एम जी कॉस थीटा को। टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इंक्लाइन प्लेन में किसको बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा को। टेंशन रहता या स्प्रिंग फोर्स, दोनों की बात करते हैं, ये किसको बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा को। 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 कहीं स्प्रिंग लगा रहे ना तो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। जस्ट लाइक किसके तरह काम करता है? रस्सी के तरह। खाली लटका हुआ रहेगा तब अलग हो जाता है। लटका हुआ में स्प्रिंग डिटेक्ट कुछ और करते, वहां पे भी रस्सी भी इसी तरीका से काम करता था। रस्सी के नीचे जितना भी ब्लॉक है, ऊपर में देखोगे तो सबका मास इंटू जी को टेंशन। तो यहां पे भी वही कहानी है। जहां लटका रहेगा उसके नीचे जितना भी रहेगा सबका मास इंटू जी को क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया? रस्सी को काटा जाएगा तो वह फ्री फॉल करेगा। रस्सी को काटा जाएगा तो फ्री फॉल। स्प्रिंग को भी काटेंगे तो कैसे फॉल करेगा? फ्री फॉल। सब कुछ वही कंसेप्ट रहता है। देख लिए? चलिए आखिरी क्वेश्चन, इसको पढ़िए। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये थोड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ए मंकी ऑफ मास 20 केजी। एक मंकी है जिसका मास कितना है बाबू? एक बंदर है जिसका मास 20 केजी है। इज होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। होल्डिंग का मतलब रुका हुआ। होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। वह बेचारा रस्सी को पकड़ करके रुका हुआ है। द रोप विल नॉट ब्रेक। रोप नहीं टूट रहा है। वेन ए मास ऑफ 25 केजी सस्पेंडेड। अगर मास 25 केजी लटका, 20 केजी लटकल है तो रस्सी नहीं टूट रहा है, लेकिन 25 जैसे लटकाते हो रस्सी क्या हो जाता है बाबू? ब्रेक कर जाता है। तो कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लेम अप along the rope। तो बाबू वह मंकी किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यही आपसे कहा जाता है। लिखिए और तुरंत आंसर आ जाएगा बिना पेन उठाए ही।
थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, ये मंकी बन जाएगा, कोशिश करोगे तो बनाओ बनाओ। एक मंकी है जिसका मास कितना है 20 kg, इज होल्डिंग, ये रुका हुआ है बाबू, इज होल्डिंग। कैसे रुका हुआ है ध्यान दो इस पे, बन जाएगा सबसे, कोशिश करिएगा तो। लगाइए दिमाग। बी, जी बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से, 25 kg बट विल ब्रेक, तो मैक्सिमम टेंशन कितना डेवलप करेगा बाबू? मैक्सिमम जो है ये क्या होगा बाबू, जल्दी बोलिए। मैक्सिमम समझ लो, रस्सी कब ब्रेक करता है? जब इसके नीचे कितना केजी लटका देते हैं, 25। अब बताइए टेंशन का वैल्यू T बराबर कितना होगा बाबू? 25G होगा। कितना होगा? 25G। टेंशन का वैल्यू 25G। अब देखिए इस रस्सी से, इस टेंशन से किसको लटका दिया गया है? 20 kg को, और ये आपके पास 25G है। नीचे कितना है बाबू? 20G। और ये किधर चल रहा है? ऊपर। 20 kg मंकी, सुन 20 kg का मंकी किधर जा रहा है बाबू? ऊपर के तरफ। तो 25G होगा टेंशन, क्योंकि रस्सी जब टूटेगा वही मैक्सिमम टेंशन देता, और मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू किसके बराबर होगा बाबू? 25G के बराबर। किसके बराबर? 25, क्योंकि 25 kg देते ही रस्सी क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। तो टेंशन मैक्सिमम रस्सी कितना ले सकता है? 25। अब मान लीजिए 250 ले सकता है, और मेरा वेट मान लो 200 है, तो हम किधर चढ़ सकते हैं? ऊपर चढ़ सकते। तो अब किस एक्सेलरेशन से चढ़ेंगे? तो नेट फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो, बोलो जल्दी। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से बाबू T माइनस 20G बराबर 20 इंटू A, तो 25G माइनस 20G बराबर 20A। तो यहाँ से बाबू 5G बराबर 20A। A की बात करोगे तो 5 गुने 10/20, 2.5 है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी आंसर होगा वही हो। सिंपल तरीका से बनता है। कहीं पे भी रस्सी जब भी ब्रेक करता है वह मैक्सिमम टेंशन होता है। अगर रस्सी ब्रेक करता है तो वह कौन सा टेंशन होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू
जहाँ पे रस्सी ब्रेक करता है उसी को कौन सा टेंशन कहते हैं हम लोग? मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन की बात करोगे तो सिंपल याद रखिएगा कि इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कि मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू 25G हो गया। मैक्सिमम टेंशन क्या दिक्कत है? मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 25G। थोड़ा देखिए दूसरे टाइप का भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं एकाध, देखिएगा कुछ ब्लॉक को अलग टाइप से कनेक्ट करेंगे। टेंशन और एक्सेलरेशन की बात करेगा। तो ये क्लियर हो गया ना कैसे लेते हैं? सिंपल है, जहाँ पे टूटता है उसी को टेंशन कहते हैं, उसी को मैक्सिमम टेंशन। तो 25 kg जब देते हैं तो वह टूट जाता है तो वेट क्या होगा? 25 × G होगा। 25 इंटू, क्या दिक्कत है? रस्सी जो टूटता है वो मैक्सिमम टेंशन को बैलेंस करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बढ़े आगे। देखिए ध्यान से, देखिए इस तरीका से फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन लिखो तो बाबू, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। देखिए ध्यान से डायग्राम कैसे दिया हुआ है। ये हॉरिजेंटल है, यहाँ पे एक पुल्ली है और इधर आपके पास 6 kg का ब्लॉक है। 6 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे भी आपके पास 10 kg का ब्लॉक है। यही डायग्राम दिया हुआ है आपके पास और ये एंगल आपके पास 53 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 53 डिग्री। यही डायग्राम है आपके पास। देखिए कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग। अगर कोई बना भी रहे होंगे, बना भी लिए भी होंगे। अच्छा इसमें टच के चलते क्या लगेगा बोलो? नीचे क्या लगेगा? 6G। यानी इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। इस रस्सी में टेंशन होगा बाबू, इसमें कोई शक नहीं है। TT, इसमें भी T, इधर भी T। अब बताइए इसमें भी टच के चलते क्या लगेगा? जल्दी बोलो। नॉर्मल। नीचे बाबू MG 10G और ये कंपोनेंट MG यानी 10G कॉस कितना डिग्री बाबू? 53 डिग्री। और इधर क्या होगा जल्दी बोलिए? MG यानी 10G साइन कितना बाबू? 10G साइन 53 डिग्री। अब देखिए
इसके नॉर्मल को बैलेंस किया, इसके नॉर्मल को बैलेंस कर लिया mg cos थीटा, तो कौन अनबैलेंस फोर्स है? 10g sin 53। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय टोटल। अरे नेट फोर्स बाय टोटल, तो नेट फोर्स कौन है यहाँ पे? mg sin 53 डिग्री। तो देखिए एक्सेलरेशन की अगर बात करते हो बाबू, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10g sin 53। अब मैं टोटल मास से भागा देना, तो टोटल मास कितना होगा? कैपिटल सॉरी, बोलो बोलो, टोटल मास 10 kg प्लस 1 kg, तो 10 जी का भी वैल्यू 10 बाबू, साइन 50 का वैल्यू 5/3 अपॉन 16 कट जाएगा। ओ सॉरी 5/3, अरे यार क्या लिख दिए हम भी, 4/5 ना हो जाता है जी। साइन 53 है तो 4/5, ये कट जाएगा 2, तो यहाँ से 10 गुने 2 गुने 4/16, 4 चौका 16, 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इधर आएंगे, ये भी इधर बढ़ेगा, तो टेंशन की बात करोगे, टेंशन ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू 6 इंटू ए, तो 6 इंटू 5 कितना होगा बाबू? 30 न्यूटन। देखिए कैसे निकला, टेंशन भी निकल गया और एक्सेलरेशन भी निकल गया। तो सबसे पहले जब भी ऐसा इंक्लाइन प्लेन का प्लेन हो, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल मास के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करोगे तो नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो यहाँ पे एक ही अनबैलेंस फोर्स है, वह क्या है बाबू? mg sin 53 डिग्री, mg sin 53 डिग्री, mg sin कितना है? 53 डिग्री। mg sin 53 डिग्री लिख लिए। बाद में मोबाइल तो समझ गए कैसे बनता है? समझ गए ना बढ़िया से? अगला डायग्राम बनाइए। अगला और आखिरी डायग्राम है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। देखिए ध्यान से, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको बना लीजिएगा डायग्राम को अभी। ये अब देखिए ये अभी भी 53 डिग्री ही है। यहाँ पे एक पुल्ली है, फिर यहाँ पे भी एक पुल्ली है, बीच में एक ब्लॉक है 15 kg का। कितना kg का है बच्चा? 15 kg। उसके बाद इधर भी है आपके पास कितना kg का मास? 5 kg। 5 kg का मास
इधर भी आपके पास 10 kg। यही डायग्राम है, आपसे पूछा जा रहा है टेंशन और एक्सलरेशन। रस्सी यहाँ पे कै गो है? 2 गो रस्सी है। रस्सी कितना है यहाँ पे? 2 गो। दिखा दो पहले जल्दी। टेंशन भी अलग अलग होगा। देखिए इधर समझिए, पहले समझ लीजिए अच्छा से। देखिए ठीक से, रस्सी ये एक है बाबू, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन T1 T1 कर दो, T1 T1। अब ये रस्सी अलग है तो इसका टेंशन क्या होगा? T2। इधर भी टेंशन T2 T2। अब बताइए, यहां पे दो तरफ इसके वेट को तो बैलेंस कर लेगा कौन? नॉर्मल। इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा बउआ? नॉर्मल। लेकिन इधर ये भी अनबैलेंस फोर्स है 5G, और इधर ये कितना होगा जल्दी बोलिए? 10G साइन कितना डिग्री? अरे अभी तुरंत रटाए हैं जी, 53 डिग्री, और इसका वैल्यू अभी निकला था 80। कर दो ना, कितना निकलेगा? 80। अब देखिए ये हो जाएगा 10 तो 50, तो एक तरफ है 50 और एक तरफ है 80, तो किधर जाएगा ब्लॉक? इधर या इधर? इधर आएंगे, यानी ये एक्सेलरेशन इधर ही होगा, ये भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा, ये भी बेचारे ऊपर ही जाएंगे। अब बताइए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बोलिए। नेट फोर्स बाय टोटल मास, तो नेट फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास का नेट फोर्स कितना हो गया जल्दी बोलिए? 80 माइनस 50, और टोटल मास 10 प्लस 15 प्लस 5 30, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैसे निकला समझ गया ना? कितनों ब्लॉक कितनों रस्सी दिया रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब T1 निकालना है मान लीजिए, ये तो समझ गया कैसे एक्सेलरेशन निकलता है। एक्सेलरेशन का सिंपल कंसेप्ट याद रखिएगा, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब अगर मान लो T1 निकालना है तो किसको कंसीडर करोगे? इसको तो T1 निकल जाएगा। तो 4 FBD 45 kg, 45 kg की बात करोगे बाबू, तो देखिए ध्यान से, ऊपर है T1, ये 5 है ऊपर T1, नीचे 5G। एक्सेलरेशन किधर है जी? ऊपर ना, तो यहाँ पे नेट फोर्स बराबर क्या होगा जल्दी बोलिए? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए आप ही लोग, T1 माइनस 50 बराबर 5 इंटू ए, तो ए का भी वैल्यू 1 है, T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? T1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 50, तो 55 न्यूटन होगा। T1 का वैल्यू 55 न्यूटन, तो T1 निकल जाएगा, तो T2 नहीं निकालेगा तो लोग अब इधर इतना लिख लीजिए। कैसे निकालते हैं समझ गए?
तो सबसे पहला ध्यान में रखिएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है बाबू? नेट फोर्स बाय टोटल मास, 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 नेट फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन निकल जाएगा। उसके बाद जिसका भी टेंशन निकालने की बात करेगा निकाल सकते हो, क्योंकि टेंशन का फार्मूला निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? फ्री बॉडी डायग्राम को खींचना होता है, फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं और आपको वैल्यू निकल जाएगा।